हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और मैं आज आपको आर्टिकल्स को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कराने वाला हूं। बस 2 ही मिनट के अंदर आपका जो भी कंफ्यूजन हो आर्टिकल्स के संबंध में, आपका आज से वो सारा कंफ्यूजन 100% समाप्त हो जाएगा। बस दोस्तों, आप 2 मिनट मेरे बातों को समझने का प्रयास करें। मैं वादा करता हूं कि आपका आर्टिकल से जो भी प्रॉब्लम हो वो सारा का सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। तो पहले आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और आप अंत तक बने रहें। मैं आपको सारा A to Z कंफ्यूजन बताने वाला हूं कि क्या, कब और कैसे आर्टिकल्स का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल्स ए एंड द है। ए एंड द यानी ए एंड को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। लेकिन ए एंड द के प्रयोग में काफी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा सस्पिजन होता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूं, तो वो भी ट्रिक्स के साथ समझे। ये मेरा वोवेल्स लेटर है इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, और हिंदी में देखेंगे ओ आ सई दीर्घ सो दीर्घ ए ए ओ अंग, ये स्वर हैं और ये इंग्लिश में भी स्वर हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला ट्रिक्स है कि कोई भी अंग्रेजी वर्ड होगा उसका प्रारंभ किससे होगा? वो होगा वोवेल लेटर से, और वो हिंदी में स्वर वर्ण की तरह उच्चारित होगा। तो दोस्तों, आप आंख मूंद के एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या मैंने बोला कि कोई भी लेटर का प्रारंभ वोवेल लेटर से हो और उच्चारण हिंदी में स्वर वर्ण की तरह हो तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको हम हिंदी में लिखते हैं एप्पल। एप्पल, ये दोस्तों आपको ये समझना है कि ये जो ए है ना, ये मेरा क्या है? स्वर वर्ण है। और ये जो ए है वो क्या है मेरा? ये क्या मेरा है? स्वर वर्ण। जब ये स्वर वर्ण और ये स्वर वर्ण ये दोनों प्लस हो जाता हो तो दोस्तों आप क्या करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। और सबों के साथ ऐसा ही प्रयोग करना है और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ड होगा तो इसका प्रारंभ लेटर देखेंगे और यहाँ पर इसको उच्चारण हम हिंदी में करेंगे तो ये भी फर्स्ट लेटर जो होगा स्वर होगा, और ये फर्स्ट लेटर भी क्या होगा? ये वोवेल होगा। तो एन का प्रयोग करेंगे। कोई भी वर्ड हो, आपको कंफ्यूजन नहीं, बस एक एग्जाम्पल्स 1000 एग्जाम्पल्स का बाप होता है। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि कोई भी वर्ड हो उसका फर्स्ट लेटर वोवेल तो होगा, लेकिन वो हिंदी में उच्चारण स्वर वर्ण की तरह नहीं बल्कि व्यंजन वर्ण की तरह होगा। तो वहां पर एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग होगा। जैसे आपका कुछ भी हो सकता है, यूनिक बॉय हो सकता है, यूनिक गर्ल हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये फर्स्ट लेटर मेरा क्या है? यू है। यू जो मेरा स्वर वर्ण आता है यानी वोवेल आता है, लेकिन ये हिंदी में मेरा स्वर के अंतर्गत नहीं है। जब यहाँ पर तो वोवेल लेटर हो लेकिन यहाँ पर वोवेल लेटर नहीं हो, इसका अर्थ हो गया ये प्लस नहीं बल्कि अब ये माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आप यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, बस एक वर्ड से आप कई वर्ड्स को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूनिक बॉय हो सकता है, यूनिक गर्ल हो सकता है, आपको जो भी हो, लेकिन यूनिक मैंने लिखा तो यूनिक का जो यू है वो स्वर वर्ण है। लेकिन यहाँ हिंदी में जो देखते हैं ये स्वर नहीं बल्कि ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग हो जाएगा। यानी ए 1 रुपी नोट। दोस्तों, मैंने यहां पर क्या किया आप देख रहे हैं? 1 रुपी नोट, इसको हम लोग लिखते हैं 1 रुपी नोट। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इन सबों से मतलब नहीं, बस मतलब है इनसे। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये ओ का उच्चारण है, यानी ये ओ मेरा क्या है? वो मेरा स्वर वर्ण है, लेकिन वह जो है मेरा ये हिंदी में स्वर वर्ण नहीं है, यानी ये माइनस हो जाता हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यानी यहाँ पर हमको ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई भी लेटर वोवेल लेटर से प्रारंभ होगा, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि ये हिंदी में क्या वोवेल लेटर यानी स्वर वर्ण की तरह उच्चारित होता है। यदि यहाँ पर स्वर वर्ण हो, यहाँ भी स्वर वर्ण हो तो एन लगाएंगे। यदि यहाँ पर वोवेल लेटर हुआ लेकिन यहाँ पर
व्यंजन वर्ण हो जाता हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एन नहीं बल्कि ए का प्रयोग करेंगे। हम ले सकते हैं, जैसे माना मैंने लिया बुक, बुक लिया, या तो मैंने लिया पेन, तो इस बुक का जो फर्स्ट लेटर है आप देख सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं बुक, इसको लिखते हैं पेन। तो ये जो है ना, ये भी क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट होगा और ये कॉन्सोनेंट होगा। यानी आपको ये समझना है कि जो अंग्रेजी वर्ड होगा, ये जो वर्ड है अंग्रेजी का, ये बी जो मेरा है, ये मेरा भावेल नहीं है, ये भावेल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट होगा, यानी ये भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा। जब दोनों में कोई नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बो नहीं मिल रहा है, यानी ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट। जब दोनों कॉन्सोनेंट क्या होता हो, मिलता हो, तो आप क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे पेन है, पेन लिखते हैं हम लोग, तो देखते हैं ये जो पी है ना, ये मेरा भावेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर है, और ये जो पो है, ये भी क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी स्वर वर्ण नहीं है बल्कि व्यंजन वर्ण है। तो ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, जब दोनों व्यंजन मिलता हो तो आप क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, जो मैंने लिखा है ऑनेस्ट बॉय और ये आवर। तो ऑनेस्ट बॉय, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना बहुत मस्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन के बिना हम आर्टिकल्स को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखते होंगे, ये लिखा है HONEST बॉय, यानी ये लिखा जाएगा हिंदी में, जब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ऑनेस्ट लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट जब देखते हैं तो ये H जो मेरा क्या है, ये मेरा कॉन्सोनेंट है, ये मेरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो मेरा है ना, ये देखते हैं कि ये मेरा स्वर वर्ण आ रहा है, ये मेरा स्वर वर्ण आ रहा है, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है। जब ऐसी स्थिति हो तो ये माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग आप करेंगे, ए का प्रयोग कदापि नहीं होगा। अगर लेते हैं आवर, इसको बोलते हैं आवर, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आवर। आवर देखते हैं तो एच मेरा क्या है, एच मेरा कॉन्सोनेंट है, लेकिन आ जो देखते हैं ना, ये मेरा स्वर वर्ण है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, ये माइनस हो रहा है, न कि प्लस हो रहा है। यदि ये कॉन्सोनेंट होता, ये भी कॉन्सोनेंट होता, तो यहाँ पर ए लगाते, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्वर वर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, वो स्वर वर्ण यानी वॉवेल से प्रारंभ हो और स्वर वर्ण जैसा उच्चारित हो तो एन लगाएंगे। कोई भी वर्ड हो जो वॉवेल से प्रारंभ हो लेकिन व्यंजन वर्ण जैसा उच्चारित हो तो वहां पर ए लगाएंगे। तीसरा बात है, कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ हो रहा हो और यह हिंदी में व्यंजन वर्ण की तरह उच्चारित हो तो वहां पर ए लगाएंगे। लेकिन कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा हो लेकिन हिंदी में स्वर वर्ण की तरह उच्चारित हो तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। तो आप ए और एन का प्रयोग आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी एब्रिविएशन वर्ड होगा, संक्षिप्त शब्द होगा, वहां पर भी हम इस ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने संक्षिप्त शब्द को लिखने का प्रयास किया। देखेंगे आप कि यहाँ पर लिखा है SDO। SDO के पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, इसको हम लोग लिखते हैं SDO, ये लिखते हैं दोस्तों SDO। तो देखते हैं हमको ये एस जो है ना, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन ये जो ए है, ये जो ए है, ये मेरा स्वर वर्ण है, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पर स्वर हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एन का प्रयोग हो जाएगा। देखते हैं ये बी लिखते हैं, इसको BDO। तो अब देखते हैं ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट। जब दोनों कॉन्सोनेंट मिल जाता हो तो प्लस हो गया ना, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाएंगे। और यदि एक तरफ हो जाएगा तो क्या कर देंगे, वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे MA, यहाँ पर तो एम से प्रारंभ हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको लिखते हैं MA। ये जो ए जो है ना, ये मेरा स्वर वर्ण हो गया, यानी ये कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसका अर्थ हो गया यहाँ पर ये दोनों में संबंध नहीं बैठ रहा हो यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। LP स्कूल देखते हैं, LP स्कूल। तो हमको देखते हैं ये जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर ए जो है ना, ये मेरा स्वर वर्ण हो गया, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता तो
ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वर वर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी तरह का जो एब्रिविएशन वर्ड होगा, संक्षिप्त वर्ड होगा, उसको आप इस मामले में इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहीं नहीं भी होता है, तो उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। हम लोग जो दी का प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, जो खास, निश्चित और दुनिया में एक हो, जो खास, निश्चित और दुनिया में एक हो, इन सबों के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी किसी वस्तु पर जब प्रेशर डाला जाता है तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि द का प्रयोग कोई खास, निश्चित या तो वैसा चीज जो दुनिया में एक हो, और या तो किसी चीज पर विशेष प्रेशर डाला जाता है, तो इन सबों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो दुनिया में एक है, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द गंगा, द सहारा डिजर्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट, द गंगा, द रामायण, द महाभारता, द न्यूज़पेपर आप बोल सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रभात खबर, दैनिक जागरण। इन्वेंशन में आप बोल सकते हैं रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, रेड फोर्ट बोल सकते हैं, हिंदूज बोल सकते हैं, द मुस्लिम्स बोल सकते हैं, द सिख्स बोल सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा चीज जो दुनिया में एक हो और उनका कोई खास हो, तो ऐसे शब्दों के साथ हम दे का प्रयोग करते हैं। तो तमाम आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ए और एन से जो बच गया उसके बाद हम दे का प्रयोग करेंगे, जो दुनिया में एक ही होगा। जैसे आपने सुना कि जो सन है तो एक है, द वॉल ऑफ चाइना है तो एक है, द रेड फोर्ट है, द गंगा है, द प्रभात खबर है, द हिंदुस्तान है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द रेडियो है, द मोबाइल है, द फ्रिज है। या तो आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो जिस पर प्रेशर डाला जाता है, तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यू हैव ब्रोकन दी चेयर, यू हैव ब्रोकन दी चेयर, यानी द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। इस प्रकार के तमाम सेंटेंसों के साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता ही नहीं है, तो वो है, इनके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ए एंड द का प्रयोग जनरल वे में नहीं करते हैं। तुम जानेंगे कि कोई भी भाषाएं होगी, कोई भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो खोरठा हो, चाहे वो भोजपुरी हो, इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी विषय होगा, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी दिन हो, संडे टू सैटरडे, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी मंथ हो, जनवरी टू दिसंबर, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी पर्व एवं त्यौहार हो या तो ऋतु हो, उनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, छठ हो, होली हो, दीपावली हो, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। समर हो, ऑटम हो, विंटर हो, या कोई भी भाषा, विषय, दिन, महीना, पर्व, त्योहार, ऋतु का नाम, भोजन सामग्री का नाम, खेलकूद सामग्री का नाम, और या कोई भी व्यक्ति का नाम, या तो कोई मैटेरियल नाउन के नाम, कोई बीमारी के नाम, इन तमाम शब्दों के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं बल्कि क्रॉस का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई वर्ड प्लूरल में होता है, लेकिन प्लूरल में होने के बावजूद भी ए और एन का प्रयोग दिया हुआ है, तो बच्चे एन या ए का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो ए और एन का अर्थ एक होता है। जब ए और एन का अर्थ एक होता है, जो वर्ड प्लूरल में है, तो उनके साथ प्रयोग होगा ही नहीं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके बीच वर्ड है APPLES, एप्पल्स, इसका अर्थ होता है बहुत सारे सेब। और जब बहुत सारे सेब है और यहाँ पर हमको क्या करना है, ए या तो एन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ना ए का प्रयोग होगा और ना एन का प्रयोग होगा, यानी ए भी नहीं होगा और एन भी नहीं होगा, ये दोनों क्रॉस है। बल्कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखें, कोई भी वर्ड होगा जो क्या होगा, जैसे प्लूरल वर्ड में हो, जैसे प्लूरल में हो, जैसे ORANGES, ऑरेंज हो गया, यानी बहुत सारे नारंगी हो गए, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर जनरल वे में क्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत शॉर्ट में आर्टिकल्स को समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप प्रयास करेंगे आगे
बनाने का। धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।